बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स ग्रेड 5 यूनिट नंबर 3 HCF एंड LCM। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट HCF एंड LCM। ओके, H किसको रिप्रेजेंट करता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछली क्लास में HCF के बारे में पढ़ा है। आपने HCF 2 नंबर्स को अप टू 2 डिजिट्स तक सॉल्व किया है, वेन डायग्राम से भी और प्राइम फैक्टर भी सॉल्व किए हैं। अब हम HCF 3 डिजिट्स तक पढ़ेंगे। 3 नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स के 3 नंबर्स का HCF 3 डिजिट्स तक कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम 2 मेथड पढ़ेंगे। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, और एक है डिवीजन मेथड। ये 2 मेथड इस में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और कौन से वाले? कॉमन। ओके, इसमें जस्ट हमने क्या निकाला है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कि प्राइम फैक्टर्स कैसे लेते हैं और उनमें जो कॉमन होगा वो हमने मेंशन करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है। इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, हमने क्या निकालना है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 162 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 162 के, फिर 78 के और फिर 123 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एंड पे इवन नंबर है 2। इट्स मीन ये 2 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से इसको। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। ओके, अब नेक्स्ट हम 3 का टेबल ले लेते हैं। 3 2 ज़ा 6। ओके 6, बट ये क्या लिखा हुआ है? 7, सॉरी 8 लिखा हुआ है। अगर हम करें 3 3 ज़ा 9 तो वो 9 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम डिवीजन में करते हैं, ये डिवीजन ही हम कर रहे हैं। ये 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है, कितने बच रहे हैं? बाकी 2। तो 2 हम नेक्स्ट 1 के ऊपर कैरी दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 21। तो 3 के टेबल में 21 आता है। 3 7 ज़ा 21। फिर हम 3 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 3 के टेबल में 27 आता है। 3 9 ज़ा 27 और 9। फिर 3 के टेबल में आता है 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 अपने टेबल पे आता है 3 1 ज़ा 3। ये प्राइम फैक्टर्स हैं 162 के। नेक्स्ट 78 है, एंड पे इवन नंबर 8 है। इसको भी 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 बड़ा हो जाएगा, तो हमने क्या लिखना है? 2 3 ज़ा 6 और ये 7 लिखा हुआ है। 1 बाकी बच रहे तो 1 कैरी नेक्स्ट के ऊपर दे देंगे, ये 18 बन जाएगा। 2 के टेबल में 18 आता है। 2 9 ज़ा 18। फिर नेक्स्ट हम 3 का टेबल लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और फिर 13 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 किसी और टेबल में नहीं आता। फिर नेक्स्ट है 123। तो जब हम 123 को करेंगे, 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। आप इसको ब्रेक करके कर सकते हैं, एक एक को भी और ये इनको भी इकट्ठे। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। फिर हमने कौन सा टेबल लेना है? 41, 1 ज़ा 41। अब हम इसको लिख लेंगे 162, 78 और 123। इनके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हमने इनके आगे लिखने हैं। 2 3 3 3 और 3। मिड में मल्टीप्लाई का साइन डालना है। फिर 2 × 3 × 13। फिर नेक्स्ट
3 मल्टीप्लाई 41। अब इनके क्या लिखने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन इनमें कौन से कॉमन है आप देख लें। इन तीनों में जो कॉमन है वो है 3। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3। ये क्या है, आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में हमारे पास है 134, 260, 448। ये लिख लेते हैं 134, 260 और 448। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 134 के प्राइम फैक्टर्स, 260 के प्राइम फैक्टर्स और 448 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो एंड पे इवन है 4, 2 के टेबल से इसको स्टार्ट करते हैं। 2 6 12 और 1 13, 2 7 14। फिर नेक्स्ट देखना है 67 पे 3 का टेबल जा सकता है, 4 5 6 7 सारे टेबल से इसको सॉल्व करके चेक करना है। तो ये किसी टेबल में नहीं जाता, हम इसको 61 67 1 67 करेंगे। फिर नेक्स्ट इवन है 0 लास्ट में, तो इसको 2 के टेबल से करते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0। फिर एंड पे इवन है, इवन टेबल इवन नंबर, तो हम इसको 2 के टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। 2 6 12 और 1 13, 2 5 10। क्या आ गया, 65। किसी टेबल में नहीं जाता, 2 3 4। इसको हम 65 1 65 लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम 448 को करते हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट, 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8। फिर नेक्स्ट 2 का टेबल लेना, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। फिर नेक्स्ट हम 2 का टेबल लेते हैं, 2 5 10 और ये 11 लिखा हुआ है, 1 कैरी दे देते हैं। 2 6 12। फिर नेक्स्ट 2 का टेबल लेते हैं, 2 2 4 और 1 5, 2 8 16। फिर नेक्स्ट 2 का 2 1 2, 2 4 8। फिर 14 2 के टेबल में आता है, 2 7 14 और 7 1 7। इसको अगेन आप इस तरह लिख लें, 134, 260, 448। 134 के जो फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 67 और 260 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 65 और 448 के 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 और 7 लास्ट में मल्टीप्लाई 7। अब इसके हमने कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने हैं। ओके, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कॉमन क्या है, इन तीनों में 2, और कोई भी इन तीनों में कॉमन नहीं है नंबर, तो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2। ओके, ये हमारा आंसर है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह हैं। आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं सबके और देखना है कॉमन उनमें कौन सा है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF। हमने HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देख लें ये CF सेम है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। और H किसको डिनोट कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इस पार्ट में कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम 2 मेथड पढ़ेंगे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका स्टार्ट करते हैं, 28, 46 और 72। अब इसका हमने HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम 28, 46 और 72 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इनके। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 1 2, 2 4 8। फिर 2 7 14, 7 1 7। फिर 2 के टेबल से इसको स्टार्ट करते हैं, 2 2 4, 2 3 6,
और नेक्स्ट 23 1 ज़ा 23। फिर नेक्स्ट 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 6 ज़ा 12। फिर ये 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2 और ये 3 लिखा हुआ है, 1 कैरी दे देते हैं। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। आप लिख लें 28 46 72 को, ठीक है। ये है 2 इंटू 2 इंटू 7, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 23 और इसके जो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमने इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने से पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर इसका लिखते हैं C प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, कॉमन P से प्राइम और F से फैक्टर। अब जो इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या है 2, जो कि तीनों में मौजूद है, ठीक है। तो आप इधर लिख लें कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है 2, जो कि तीनों में है। तो HCF हमारे पास कैसे आता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं हम उनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जस्ट ये एक 2 लिखा हुआ है, तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही कहलाएगा, ये आंसर। अगर 2 3 कॉमन फैक्टर होते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या आ जाता है HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F में हमारे पास है 165, 345 और 285। ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर F का। 165 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 345 के निकालते हैं और 285 के। तो स्टार्ट करते हैं इसको, हम 2 के टेबल से नहीं कर सकते, ठीक है, 3 के टेबल से करते हैं। 3 5 ज़ा 15, ये 16 लिखा हुआ है, 1 कैरी दे देते हैं। फिर ये 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15। फिर हम इसको 5 के टेबल से कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 11 1 ज़ा 11। फिर नेक्स्ट हमने 345 को करना है, इसको भी हम 3 के टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। फिर नेक्स्ट ये लिखा हुआ है 1 1 5, इसको हम 5 के टेबल से करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 1 कैरी 11, 5 3 ज़ा 15। तो सबसे पहले हम छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 23 1 ज़ा 23। जब भी आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे पहले छोटा टेबल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बड़े टेबल्स की तरफ। नेक्स्ट है 285, फिर इसको हम 3 के टेबल से करते हैं। 3 9 ज़ा 27 और 1 कैरी 28 का, 3 5 ज़ा 15। फिर हम इसको 5 के टेबल से करते हैं। 5 1 ज़ा 5 और 9 तक आने के लिए कितने बाकी बच रहे हैं 4, तो 4 डिजिट्स ये 4 हम कॉमन दे देते हैं, ये बन जाएगा 45। तो 5 9 ज़ा 45 और नेक्स्ट 19 1 ज़ा 19। अब हम 165, 345, 285 नेक्स्ट इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब आप देख लें इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सी हैं, तो आप इसमें सबसे पहले कौन से लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो कौन से हैं, 3 और 5 दोनों कॉमन है, तो आप इधर लिख लें 3,5। ये 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, HCF। तो हम HCF कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई। ये हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर आता है उसका हम प्रोडक्ट करते हैं। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15, तो 15 क्या होगा HCF। ये क्या है आंसर, HCF क्या होगा 15, ये है आंसर। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल के कॉमन देखने हैं और जो कॉमन आएंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा HCF।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमने क्या निकालना है, HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। इसमें हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड के डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डिवीजन मेथड से HCF निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, अब हमारे पास ये कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो हम इनको कैसे डिवाइड करेंगे और HCF कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 नंबर ले लेंगे, कोई से भी 2 नंबर। तो पहले हम उनका HCF निकालेंगे, किसी भी 2 नंबर्स का। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द HCF of any 2 numbers। ठीक है, किसी भी 2 नंबर्स का HCF निकाल लेते हैं। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, सबसे जो बड़ा है 276 और 144। ठीक है, तो आप लिख लें से 144 और 276, इन दोनों का पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है, डिवीजन। तो आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू अंदर लिखते हैं 276 और 144 बाहर, छोटी वाली। ठीक है, बड़ी वैल्यू अंदर और छोटी वाली बाहर। स्टार्ट करते हैं 144 को 1 से करेंगे तो 144, 1 रफ वर्क में चेक कर लें, 144 को 2 से करके तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 288। ठीक है, 288 आ रहा है जो कि बड़ा है 276 से, तो हम इसको 1 से ही करेंगे तो ये आ जाएगा 144। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट, 6 - 4 करेंगे तो 2, 7 - 4 करेंगे 3 और 2 - 1 करेंगे तो 1, ये कितना आ जाएगा 132। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 132। अब इसमें डिवीजन, जब HCF निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड तो हमने फिर क्या करना है, ये जो 144 है, ठीक है, ये जो डिवाइज़र है इसको हमने अंदर रखना है। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर आया इन दोनों को माइनस करके इससे फिर डिवाइड करना है। ठीक है, ये जो 144 हमने अंदर रखना है और ये जो रिमाइंडर है इससे हमने इसको सॉल्व करना है। 132 को 1 से करेंगे तो 132, 2 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 से करते हैं। 4 - 2 करेंगे 2, 4 - 3 करेंगे 1। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, 132 को हमने अंदर रखना है, ये नेक्स्ट ये जो डिवाइज़र है इसको अंदर रखना है, इसको इस रिमाइंडर से सॉल्व करना है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है, अगर 12 को मल्टीप्लाई करूँ 11 से तो क्या आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ये आ जाएगा 132। ठीक है, क्या आ गया 132। तो 12 11 ज़ा 132, जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो 132 - 132 रिमाइंडर 0। तो आप देख सकते हैं ये जो लास्ट हमारे पास आया। ठीक है, आप सारा सॉल्व करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर हमारे पास इधर ख़त्म हो जाएगा तो ये जो हमारे पास ये जो लास्ट डिवाइज़र होगा 12, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, HCF। ठीक है, तो अब हम इसका HCF, ये हमारे पास 12 है। ठीक है, अब इस HCF को हमने थर्ड नंबर 96 से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप लिख लें नाउ फाइंड, अब हमने क्या फाइंड करना है, द HCF ऑफ 12 एंड थर्ड नंबर कौन सा होगा 96। इन दोनों का HCF निकालना है, तो इनमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपने अंदर रखनी है और जो छोटी होगी वो बाहर। तो ये डिवाइज़र और ये डिविडेंड। 12 के टेबल में 96 आता है, 12 8 ज़ा 96, 96 - 96 करेंगे तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा, बाकी 0। तो ये जो लास्ट डिवाइज़र है 12, ये क्या होगा हमारा HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 3 नंबर्स का क्या आया 12, HCF हमारे पास क्या आया 12, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये 3 नंबर्स का HCF है,
यूजिंग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड हम यूज़ करें? डिवीजन मेथड। तो 3 नंबर्स हैं, तो पहले हम किसी भी 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF कहलाएगा। तो फिर इस HCF को हमने थर्ड नंबर जो होगा उससे हमने सॉल्व करना होगा, तो उसका जो लास्ट डिवाइज़र होगा, जो रिमाइंडर जहाँ पे 0 रह जाएगा, तो वो इसका HCF बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास 115, 230, 345। 3 नंबर्स हैं, डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। इसमें भी कोई से भी 2 नंबर्स ले लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ा 345 और 230 ये पहले ले लेते हैं। कोई से 115 को भी आप पहले ले सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। तो 345 सबसे बड़ा है, ये 345 और 230 इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। 230 1 ज़ा 230, 2 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। 5 - 0 5, 4 - 3 1, 3 - 2 1, ये इन दोनों का रिमाइंडर आया। अब इस रिमाइंडर को किससे सॉल्व करना है? 230 इस डिवाइज़र से। इसको हमने अंदर पुट करना है क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा रिमाइंडर 115 बाहर। तो 115 को 230 से करेंगे, 115 1 ज़ा 115, 2 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको हम इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी है, तो 0 - 5 नहीं सॉल्व हो सकता, कैरी ले लेते हैं। ये 10 और ये 2 रह जाएगा। 10 - 5 करेंगे तो 5, 2 - 1 करेंगे तो 1, फिर 2 - 1 करेंगे तो 1, फिर 115 आ गया रिमाइंडर। अब नेक्स्ट ये 115 को हम अंदर पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारा डिवाइज़र है ये वाला, ठीक है, इसको अंदर पुट कर लेते हैं। 115 1 ज़ा 115, तो इधर रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 0। तो ये जो इसमें HCF होगा वो कौन सा होगा? ये जो लास्ट डिवाइज़र है 115, ये हमारा क्या होगा? HCF। अब हम इस HCF को थर्ड नंबर 115 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। HCF क्या है? 115 और ये थर्ड नंबर भी क्या है? 115। तो 115 1 ज़ा 115 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 0। 115 - 115 करेंगे तो 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया और इसका जो ये जो डिवाइज़र है ये हमारा क्या कहलाएगा? HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड इसका क्या होगा? 115। ये क्या है? आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का हम लास्ट पार्ट H वाला सॉल्व करते हैं। 230, 370 और 560। ओके, इसको भी हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप कोई से भी 2 नंबर्स ले लें, 560 और 370 ले लें। आप 230 को भी पहले लेके देख लीजिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। सबसे बड़ी जो वैल्यू है इसमें वो क्या है? 560 और फिर 370 बाहर लिखना है। 370 को जब हम 1 से करेंगे तो 370 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 560 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसको हम इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 - 0 0, 6 - 7 नहीं हो सकते, ऊपर छोटी वैल्यू हम कैरी देते हैं, ये बन जाएगा 16। 16 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। 4 - 3 करेंगे तो 1, क्या आ गया? रिमाइंडर इन दोनों का 190। फिर हमने नेक्स्ट क्या पुट करना है? इधर डिवाइज़र 370 और इसको 190 से सॉल्व करना है। तो 190 1 ज़ा 190, 2 से करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 0 - 0 0, 7 - 9 नहीं हो सकते, तो 17 बन जाएगा और ये 2 रह जाएगा। 17 - 9 करेंगे तो 8 और 2 - 1 करेंगे 1। फिर नेक्स्ट हमने ये वाला डिवाइज़र पुट करना है, इसको रिमाइंडर 180 से सॉल्व करना है। 180 1 ज़ा 180, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9 - 8 1। 180 अंदर पुट करना है। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 180 आए? अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 18 के साथ, 10 × 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, यह आ जाएगा 180। तो 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180। तो हमारे पास ये जो लास्ट डिवाइज़र है ये हमारा क्या कहलाएगा? HCF, जो कि क्या है? 10। अब इस 10 को हमने थर्ड नंबर 230 के साथ सॉल्व करना है। तो आप 230 बड़ी वैल्यू अंदर पुट करें और 10 छोटी है तो 10 बाहर। 10 को किसने मल्टीप्लाई करें तो 230 आएगा। 10 को 23 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 230। ठीक है, क्या आ गया? 230। तो 10 23 ज़ा 230। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 230 - 230 रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 0। तो ये जो हमारा लास्ट HCF क्या होगा? 10। तो
हमारे पास HCF क्या होगा, आंसर 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड 10। ओके स्टूडेंट्स, बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट हैं ये आपने खुद करने हैं, आपके होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के, ठीक है, जो कि आपने शीट्स के ऊपर करने हैं। ओके, फ़ी मान इल्लाह।